हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान में। तो दोस्तों, आपकी आज की इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रीम से करने वाले हैं, यानी कि जलधाराएं। विश्व की जलधाराएं रहेंगी। कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी जलधारा कौन से सागर में रहती है, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से आज की क्लास में हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कहाँ पे है ये, अटलांटिक महासागर में है, गर्म जलधारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर पश्चिमी यूरोप को गर्म करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लैब्राडोर जलधारा किस सागर में बहती है। तो ये जो बहती है ये अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब यह ठंडी जलधारा कनाडा के लैब्राडोर तट से बहती है। कहाँ पे बहती है, कनाडा के लैब्राडोर तट से बहती है और न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र में कोहरा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 3, कुरोशो जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ये, कुरोशो जो जलधारा जो है वो जापान के पास बहने वाली गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म। कहाँ पे बहती है, जापान के पास में। इसे ब्लैक करंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेरू जलधारा का दूसरा नाम क्या है। तो पेरू जलधारा का दूसरा नाम हम्बोल्ट की धारा है। ठीक है, कैसी है ये, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा है, विश्व की सबसे शक्तिशाली गर्म जलधारा कौन सी है। तो ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी, ये सबसे गर्म जलधारा है। ठीक है, यूरोप को प्रभावित करते हैं। गल्फ स्ट्रीम यूरोप की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बंगुएला जलधारा किस तट के पास बहती है। तो ये बंगुएला की जो धारा है जो पश्चिमी अफ्रीका के में बहती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है। कहाँ पे बहती है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के तट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ओयाशो जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो ये जो है एक ठंडी जलधारा है, ओयाशो जलधारा। ठीक है, कहाँ पे बहती है, ये जापान के उत्तर पूर्वी भाग के पास बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। इसे कहते हैं ठंडी जलधारा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राजील जलधारा किस महासागर में बहती है। तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका महासागर है। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के पास बहने वाली एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कनारी जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो ये ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। कहाँ पे बहती है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के तट पे बहती है। क्वेश्चन नंबर 10, अलास्का जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो ये एक गर्म जलधारा है। अलास्का कहाँ पे है, कनाडा में। ठीक है, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 11, फोकलैंड जलधारा किस तट के पास बहती है। तो ये जो फोकलैंड जलधारा आपके अर्जेंटीना के तट पर बहती है और कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका की दक्षिणी पूर्वी तट पर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अगुलहास जलधारा किस महासागर में बहती है। बताइए कौन सी जलधारा में बहती है, ये हिंद महासागर में बहती है, अगुलहास जलधारा। ठीक है, यह अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के पास एक गर्म जलधारा है। कहाँ पे है, अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पे। क्वेश्चन नंबर 13, कैलिफोर्निया जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। देखिए किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 14, किस जलधारा के कारण पश्चिमी यूरोप का तापमान अधिक रहता है। तो ये हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, यह गर्म जलधारा यूरोप को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखते हैं, वरना यूरोप का जो तापमान है वो बहुत ही कम रहता है।
उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास में है। 15वां देख लेते हैं, हम्बोल्ट जलधारा किस देश के तट के पास बहती है? तो ये पेरू देश के उस पर बहती है जो दक्षिणी अमेरिका में है। इसी कारण इसे पेरू जलधारा भी कहा जाता है, हम्बोल्ट की जलधारा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस जलधारा को के मिलने से न्यूफाउंडलैंड में घना कोहरा बनता है? तो एक हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की जलधारा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे कोहरा बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है। ठीक है। एल नीनो प्रशांत महासागर में गर्म जल के असामान्य फैलाव की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 18, ला नीना किसका विपरीत प्रभाव है? ला नीना एल नीनो का प्रभाव है। अगर एल नीनो गर्म है तो ला नीना ठंडी है। ठीक है। ला नीना में समुद्री जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गर्म जलधारा सामान्यतः कहाँ से कहाँ बहती है? तो गर्म जो जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठंडी जलधाराएं सामान्यतः कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? तो ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी जलधारा मछली उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र बनाती है? तो ये ठंडी जलधाराएं हैं जो मछली के लिए मतलब ठीक रहती हैं। मछली मत्स्य पालन के लिए ठंडी जलधाराएं पोषक तत्व लाती हैं जिससे प्लैंकटन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक किन जलधाराओं के से मतलब बन के मिला होता है? तो ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर हो जाएगी। ये दोनों जलधाराएं घना कोहरा भी बनाती हैं जहाँ पे मत्स्य पालन किया जा सकता है और उसको ग्रैंड बैंक बोल जाता है। ठीक है। यह क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जलधारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है? तो ये हमने पढ़ा था अभी, ओयाशियो को कहा जाता है। जापानी भाषा में कुरोशियो का अर्थ काली धारा होता है। सॉरी, ये कुरोशिया हो जाएगा, कुरोशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कनारी जलधारा किस महासागर में बहती है? तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में कनारी की जलधारा बहती है। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के पास बहती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस जलधारा के कारण अटाकामा मरुस्थल शुष्क बना है? ठीक है। मतलब कौन सी जलधारा है जो अटाकामा मरुस्थल को शुष्क बना के रखती है? तो ये पेरू की जलधारा हो जाएगी। ठंडी जलधारा वर्षा को कम भी करती है। जहाँ पे जलधारा ठंडी होगी वहाँ पे वर्षा कम होगी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहती है? तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो जाएगी और ये गर्म होती है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा होती है वो ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा किस प्रकार की है? तो अभी हमने बताया था ठंडी है। यह ऑस्ट्रेलियाई के पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जलधाराएं मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती हैं? तो ये महासागरीय धाराओं के निर्माण में कई कारक करते हैं, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन हो गया, पवन हो गया, तापमान में अंतर हो गया। तो ये सभी जलधाराएं मुख्यतः जलधाराओं का कारण बन जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किस जलधारा का प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ता है? तो ये एल नीनो का पड़ता है। एल नीनो के कारण भारत में सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। आपने देखा भी होगा कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 30, जलधाराओं का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये जलवायु पर भी पड़ जाता है, कृषि पर भी पड़ता है, मत्स्य उद्योग पर पड़ता है, ये सभी पे पड़ता है। महासागरीय जलधारा जलवायु, वर्षा, व्यापार और मत्स्य उद्योग को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद। और आप ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि हम इन जलधाराओं को एक मानचित्र के उससे लेके आए, यानी कि मानचित्र पे सभी जलधाराओं को हम मेंशन करके लेके आएंगे। कमेंट में बता देना। ठीक है। जय हिंद।